हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 45 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्लास 8th के चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर। भारतीय संविधान के किस भाग को अंतरात्मा कहा गया है? धर्मनिरपेक्षता, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अंतरात्मा कहा जाता है। किसी राष्ट्र के संविधान में निम्नलिखित शामिल होते हैं? नियम, कानून, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों, यानी कि नियम और कानून किसी राष्ट्र के संविधान में सम्मिलित होते हैं। सरकार का तीसरा स्तर कौन सा है? पंचायती राज, नगर निगम, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, पंचायती राज। ये सरकार का तीसरा स्तर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा प्रतिषेध शामिल नहीं है? तस्करी पर प्रतिबंध, जबरन श्रम का निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, अस्पृश्यता का निषेध? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अस्पृश्यता का निषेध ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के जनक कौन है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के जनक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की? तो देखिए 1934, 1945, 1946 या 1947? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। किसी लक्ष्य या सिद्धांत का उसके सबसे उत्कृष्ट या परिपूर्ण रूप से क्या तात्पर्य है? मनमाना, आदर्श, राजनीति या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। किसी लक्ष्य या सिद्धांत का उसके सबसे उत्कृष्ट या परिपूर्ण रूप होता है उसका आदर्श रूप, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माओवादियों ने नेपाल में अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 12 सूत्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किया? अप्रैल 2006, अप्रैल 2007, नवंबर 2005 या फरवरी 2005? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नवंबर 2005 में माओवादियों ने नेपाल में अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 12 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया था। नेपाल के राजा ने अंततः सरकार के मुखिया का पद कब संभाला? फरवरी 2002, फरवरी 2005, फरवरी 2007 या अप्रैल 2003? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, फरवरी 2005। नेपाल के राजा ने अंततः फरवरी 2005 के पर सरकार के मुखिया का पद संभाल लिया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर रोक लगाता है। इसका उल्लेख किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया है? देखिए ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, 14 वर्ष से कम के बच्चों से काम करवाने पर रोक, ये सभी शोषण के विरुद्ध अधिकार में दी गई है। किस समय तक राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति पकड़ ली थी? 20वीं सदी की शुरुआत, 20वीं सदी का मध्य, 20वीं सदी का अंत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 20वीं सदी की शुरुआत। इसमें राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति पकड़ ली थी। हमारा संविधान कब अपनाया गया और कब लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है। देखिए तो सभी को पता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि पारित कब हुआ है, कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन जो पूरा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। तो अगर 26 जनवरी की डेट नहीं है तब आपका आंसर 26 नवंबर 1949 होगा, लेकिन अगर दोनों डेट है और लागू कब हुआ पूछा गया है तो फिर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
कौन सी अदालत रिट जारी करती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। जिला न्यायालय, पंचायतें, सिविल न्यायालय या आपराधिक न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है जो रिट जारी करती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिट के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य सरकारों को निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने का अधिकार है। एशियाई चिंता, राष्ट्रीय चिंता, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्हें राज्य के विषय पर नियम बनाने का अधिकार है, बाकी नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है कि किसी देश के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। संसदीय शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार या मौलिक अधिकार। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। किसी भी देश के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं, मतलब कि ये कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। जनता द्वारा जनता का शासन किस रूप में परिभाषित होता है? प्रस्तावना, लोकतंत्र, संविधान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, लोकतंत्र। जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र के रूप में परिभाषित होता है। हमारे संविधान का परिचय क्या परिभाषित करता है? प्रस्तावना, संप्रभुता, संविधान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हमारे संविधान का परिचय प्रस्तावना को परिभाषित करता है। यदि कोई 13 वर्ष का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए शिक्षा की स्वतंत्रता, बाल श्रम, दोनों ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बाल श्रम कहा जाएगा यदि 13 वर्ष का कोई बच्चा फैक्ट्री में काम कर रहा है तो। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई प्रस्तावना नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या ये सभी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, मतलब ये सभी जो है ये मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है। एक लिखित दस्तावेज जिसमें हमें ऐसे नियम मिलते हैं जिसमें देश से रिलेटेड या राष्ट्र से रिलेटेड सारे नियम होते हैं, वो क्या कहलाती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उसे संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र लोगों से क्या तात्पर्य है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, संप्रभु। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र लोगों से तात्पर्य है संप्रभु। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमको समानता का अधिकार दिया गया है। किसी राजा के राजत्व या शासन का नाम क्या है? लोकतंत्र, संविधान, राजतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, राजतंत्र। किसी राजा के राजत्व या शासन का नाम राजतंत्र होता है। जब अल्पसंख्यकों का बहुमत एक समुदाय से दूसरे समुदाय पर हावी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व, राष्ट्रीय प्रभुत्व, अंतर समुदाय प्रभुत्व या अंतर समुदाय प्रभुत्व। ये रिपीटेड ही है। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अंतर समुदाय प्रभुत्व उसे कहा जाता है जब अल्पसंख्यकों का बहुमत एक समुदाय से दूसरे समुदाय पर हावी हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी या गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करने का उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक को लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक समृद्ध हो, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक के पास राशन कार्ड हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक को लाभ मिले, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करने का उद्देश्य था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए 1944, 1945, 1947 या 1946। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। लोकतंत्र क्या है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन। जनता का शासन, राजा का शासन, ब्रिटिश शासन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। संप्रभुता क्या है? नए देश की स्थापना की स्वतंत्रता, स्वयं पर शासन करने की स्वतंत्रता, जनता की सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी है, स्वयं पर शासन करने की स्वतंत्रता, ये संप्रभुता कहलाती है। संविधान क्या है? न्यायालय के नियमों का समूह, देश पर शासन करने के लिए नियमों का समूह, कंपनी के नियमों का सेट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। संविधान क्या है? तो संविधान देश पर शासन के लिए नियमों का समूह है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अधिकार कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, समानता के अधिकार में ये बोला गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? ये राष्ट्रपति के उद्देश्यों को बताता है, चुनाव के उद्देश्यों को बताता है, संविधान के उद्देश्यों को बताता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। जो हमारे भारत संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्यों को बताता है, मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की सरकार प्रचलित है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अराजकता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, लोकतंत्र। भारत में जो सरकार प्रचलित है वो कौन सी है? वो है लोकतंत्र। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। गणतांत्रिक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? गणतंत्र में कोई राजा नहीं है, गणतंत्र में कोई ब्रिटिश नहीं है, गणतंत्र में कोई महिला नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है, गणतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, यही गणतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1972, 1976, 1985 या 1970? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ये पूछा भी बहुत जाता है, आपको याद रखना है। मनुष्य का क्रय विक्रय किस अधिकार में सम्मिलित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मनुष्य का क्रय विक्रय सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना को परिभाषित करें। तो देखिए शेर की मूर्ति, नियमों का प्रारूप, हमारे संविधान का परिचय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, हमारे संविधान का परिचय, यही क्या है? प्रस्तावना है। भारत में शासन के लिए कितने स्तर हैं? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 स्तरीय। भारत में शासन के 2 स्तर हैं, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देश किस मूलभूत नियम के अनुसार कार्य करता है? 1 कानून, 1 संशोधन, 1 संविधान या 1 प्रस्तावना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, देश एक संविधान के नियम के अनुसार कार्य करता है, मतलब सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत सरकार के गठन में किसकी भूमिका होती है? सभी वयस्क भारतीय, केवल पुरुष, सभी बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, सभी वयस्क भारतीय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत सभी वयस्क भारतीय सम्मिलित होते हैं। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? 38वां, 42वां, 40वां या 39वां? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ये याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली में शामिल है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी शक्तियों का प्रयोग करती है, तो ये संसदीय शासन प्रणाली में सम्मिलित है। भारत के नागरिक प्रतिनिधियों के चुनाव में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से। देखिए भारत के नागरिक प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।